क्योंकि अली वो है, कोई किसी का शेर बना, कोई किसी का शेर, अमा कोई मुफ्ती आजम का शेर, कोई आला हजरत का शेर, कोई मुजाहिद मिल्लत का शेर, कोई किसी का शेर, कोई किसी का शेर। अली वो है कि अली परवरदिगार का शेर है। अली वो है, अली वो है, अली वो है, अली वो है कि अली परवरदिगार का शेर है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह के माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। हाजी हो, नमाजी हो, या हो कोई मुफ्ती पीर, अहले बैत का जो है गुस्ताख वो हलाली हो नहीं सकता। हाजी हो, नमाजी हो, या हो कोई मुफ्ती पीर, अहले बैत का जो है गुस्ताख हलाली हो नहीं सकता। साइंस को अपनी ताकत और कुव्वत पे नाज है, हम सुन्नियों को ख्वाजा की उल्फत पे नाज है। अरे उसके हाथ में कुर्सी है तो क्या हुआ, ख्वाजा हमें तेरी हुकूमत पे नाज है। ख्वाजा हमें तेरी हुकूमत पे नाज है। पूरा मजमा पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, किंदिले चिश्तियत, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन साहब चिश्ती की बारगाह में दावत खिताबत और मोहब्बत पेश करता हूँ। सारे लोग हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने बाबा जान, फैजाने मामा जान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का दीवाना जब मचल जाएगा, तेरी भी फरमाइश पूरी, नबी का दीवाना जब मचल जाएगा, पत्थरों से पानी निकल जाएगा और नसीम सरकार का नारा जब लगाएंगे सुन्नी, दुश्मनों का जनाजा निकल जाएगा। अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबा क़ुलूबना व शिफा सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व क़ुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाअना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। आमीन 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 बिजाए सय्यदुल मुरसलीन। बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात। इस शेर को पढ़ने की वजह से चिश्ती हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और बहुत ज़्यादा बदनाम भी है। मुस्तफ़ापुर वालों, जब तक इश्क़ मुस्तफ़ा में, इश्क़ आले मुस्तफ़ा में बदनामी ना हो, इश्क़ कामयाबी ही नहीं है। वो इश्क़ क्या जिसमें बदनामी ना हो। बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात। खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मदद क़िबले दी मदद काबे इमाम मदद बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शकिस्तारात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। सदवला शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सोयमा क़ादरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ा क़ुतबे आलम मीज़नम। मैं भली हूँ बुरी हूँ तुम्हारी हूँ, मोरी आस न तोड़ो गरीब नवाज। दरूद पाक मोहब्बत के साथ
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। फिर मोहब्बत से बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा फिर मोहब्बत से बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात के बज गए 2:30, हो रही है मोहब्बत की पढ़ाई। कुछ समझ में आया मेरे भाई? ऐसा लग रहा है कि सरकार नसीम मिल्लत वसीम मिल्लत के मज़ार पाक से ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ तक आ रही हैं। जिनको जाना था वो चले गए, सरकार ने जिनको कम चाहा उनको जाने दिया और जिनको ज्यादा चाहा उनको बिठा के रखा है। क्या बात है। हम ज़ाहिरन में पिंडाल के नीचे हैं मगर अपने सरकार के दामने करम के नीचे बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ऐसा लगेगा ये जलसा यहाँ नहीं सरकार मिल्लत के आस्थाने पे हो रहा है। दोनों हाथों को उठाइए, मोहब्बत के साथ कहिए या हसन। इतने जोर से बोलिए कि पूरा उड़ीसा बलाओं से मुक्त हो जाए। या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी। नकीब आज़म हिंदुस्तान मेरे छोटे भाई जान हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी ग़ुलाम सरवर नेमती तशरीफ फरमा है। जानदार, शानदार, धुआंदार, बरक़बार नकाबत हो रही, नकाबत भी हो रही, साथ साथ दुश्मनों की हजामत भी हो रही। शायर इंटरनेशनल, क्लासिक के बादशाह मेरे भाई हज़रत अल्लामा कोयल लखनवी साहब क़िबला की शानदार ऐसी पाकीज़ा आवाज़ जो दिल के दरवाजे पे दस्तक देती है और बंदे को यहीं से बैठे बैठे गुंबद खजरा का सैर करवाती है। आप वो नाते पाक सुन रहे थे। हज़रत शान अली गयावी, हज़रत इरशाद आरज़ू तशरीफ़ ला यके बाद दिगरे अते पाक मुस्तफ़ा मनक़बत बाबा जान मामा जान से आपको महफूज किया, महसूस किया। और आपकी उड़ीसा की शान फ़िदाए सरकार मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब ने हैदरी खिताबत के जरिए आपको बताया कि हक क्या है, बातिल क्या है, यजीदी कौन है, हुसैनी कौन है, अंधेरे में कौन है, उजाले में कौन है। आप उनसे महसूस हुए। आधे घंटे के लिए फ़कीर चिश्ती भी हाजिर है। इंशाअल्लाह वही बोलूंगा जो सरकार बुलवाएंगे। और झूम के बोलो, नसीम सरकार का दामन, नसीम सरकार का दामन, हुजूर वसीम सरकार का दामन। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। कुछ लोग समझते हैं कि हम आला हजरत से दूर हैं, हम इतने करीब हैं। आला हजरत इतने करीब है, इतने करीब हैं। जो मसलक आला हजरत का था वही हमारा मसलक है। हमें सैयदों को गाली देना आला हजरत का मसलक नहीं, बल्कि सैयदों की पालकी को कांधा लगाना आला हजरत का मसलक है। सैयदों के खिलाफ बकवास करना आला हजरत का मसलक नहीं। सैयदों के जूतियों में, कदमों में अमामा रखना आला हजरत का मसलक है। सैयदों के खिलाफ फतवा देना आला हजरत का मसलक नहीं, बल्कि सैयदों की दस्तबोसी करके उनको अपनी जगह पे बिठाना आला हजरत का मसलक है। वो लोग अपने पेट के लिए आला हजरत का नाम लेते हैं, हम अपने दिल से रज़ा का नाम लेते हैं। आओ तुम्हें दिखाएं कि आला हजरत ने किस अंदाज में सैयदों से मोहब्बत की है, उनकी ताज़ीम की है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। समझ में आए तो एक बार सुभान अल्लाह, ना समझ में आए तो 2 बार सुभान अल्लाह। इसलिए किसी घटिया हजरत का शेर नहीं, हमारे आला हजरत का शेर है। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं, इलाही बोल बाला नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है
किसी फतवा बास मौलवी को देख के, हराम खोरी करने वाले मौलवी को देख के आला हजरत ने ये शेर नहीं लिखा, बल्कि सरकारे मिल्लत के बाप दादा को देख के लिखा है। मारेरा के सैयदों को देखा, अजमेर के सादात को देखा, कि चौचा के सरकार अशरफी मियां को देखा, सादात किराम की टोली को देखा, अमजद के बुजुर्गों को देखा। वाला हजरत ने सीना ठोक के कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐ रजा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। अब परखना हो जो किसी को तो या हुसैन का हो, ये नाम वो है जो शजरे खंगाल देता है। हजरत, हर जमात कहती मैं जन्नती, वो भी कहते हैं मैं जन्नती। लंबी टोपी जन्नती, दाढ़ी जन्नती, मिसवाक जन्नती, नमाज पे नमाज, रोजे पे रोजा, चिल्ला चिल्ली जन्नती। सैयदों के खिलाफ फतवा दो, बोले जन्नती। बाप की जागीर है जन्नत किसी मुल्ला मौलवी की बाप दादा की जागीर नहीं। सुन, तूने बहुत फतवा दिया है, एक फतवा मुस्तफा का सुन, हबीबे खुदा का सुन, शमसुद्दौला का सुन, बदरुद्दोजा का सुन, कैफिल वरा का सुन, सारी कायनात का सबसे बड़ा मुफ्ती सैयदा के बाबा फरमाते, अल हसनो वल हुसैनो सैयद शबाबा अहले जन्ना, मेरे हसनो हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अब पता चला जन्नत में वही जाएगा जिसे हुसैन इजाजत देंगे, जन्नत में वही जाएगा जिधर हुसैन इशारा करेंगे। तो जन्नत किसी मुल्ला की जागीर नहीं, औलादे रसूलुल्लाह की जागीर है। हुसैन के बेटों के खिलाफ बोलोगे, बोले जन्नत। सादात के खिलाफ फतवा ठोकोगे, बोलोगे जन्नत। याद रखना, सैयद कभी काफिर होता नहीं। सुनो, अगर सैयद काफिर हो जाए दुनिया में फिर किसी को मुसलमान होने का हक भी नहीं। हमें कुरान ने साफ कह दिया, हमने अहले बैत से, नबी के घर वालों से हर गंदगी को दूर कर दिया है, साफ कर दिया है। अहले बैत गंदगी से पाक, नबी के घर वाले हर अज्ज से पाक, हर चीज से पाक। अच्छा, इस आयत पाक से दो बात समझ में आई कि जो अहले बैत हैं, नबी के घर वाले हैं, गंदगी उनसे दूर है। पता नहीं मेरी बात कहां तक पहुंची। जो नबी के घर वाले हैं, नबी के बेटे हैं, नबी के शहजादे हैं, गंदगी उनसे, गंदगी उनसे। अब अगर कोई नसीम सरकार से दूर है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। गंदगी है तभी तो दूर है, कचरा है तभी तो दूर है। अगर गंदगी ना होती तो करीब होता। अब पता चला जो औलादे रसूल के करीब हैं, जो नसीम मिल्लत के करीब हैं, वसीम सरकार के करीब हैं, एक बात तो समझ में आ गई, वो नमाज 2 टाइम की पढ़ता है, 3 टाइम की छोड़ देता है। अल्लाह उसको नमाजी बनाए। नमाज पढ़ना जरूरी है, मगर एक बात तो कन्फर्म है, जिसके दिल में सादात का इश्क है, सादात की मोहब्बत है, सादात की मोहब्बत का जज्बा है। एक बात तो कन्फर्म है कि बाप एक है, अम्मा उसकी नेक है। अब नबी ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और नमाज पढ़ के बोला जन्नती, रोजा रख के बोला जन्नती, हज करके बोला जन्नती, दाढ़ी रख के बोला जन्नती। और फिरका वाला कहे मैं जन्नती, वो कहे मैं जन्नती, वो कहे मैं जन्नती, वो कहे मैं जन्नती। मगर हजरत कोयल लखनवी साहब बात समझ में नहीं आई। 73 फिरके हैं, 72 को जहन्नम में जाना है, एक को जन्नत में। मगर सबका ये दावा है कि मैं जन्नती। तो आज चिश्ती एक शेर के जरिए फैसला कर दे कि जन्नती कौन है। तो शेर सुनो, इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्ने अली है,
मौला ने जलाई है तो ये शम्मा जली है। अरे कहने को तो कहते हैं सभी खुद को मुसलमान, जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है। सादात के खिलाफ बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत। ये नसीम सरकार हैं कौन? वसीम सरकार हैं कौन? सादात के बारे में अभी हजरत ने बताया, अल्लाह के रसूल ने आखिरी खुतबे में एक बात इरशाद फरमाई थी कि मेरे अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरना। जो यहाँ लोग मुल्ला जी से डर रहे हैं, मुल्ला जी से डर के, फतवों से डर के जलसा छूट ना जाए, नजराना रूठ ना जाए, इस चक्कर में हुसैन के बेटों से दूर हो रहे हैं, हसन के बेटों से दूर हो रहे हैं। हमें कलेजा चाहिए। आज के दौर में बनु उमैया की नाजायज औलादों ने मुस्तफा के शहजादों के खिलाफ जो मसला खड़ा किया है, आज के दौर में अगर कोई सैयद के लिए बोलता है उसको सलाम करो। गुलाम सरवर नेमती को सलाम कर, कोयल लखनवी को सलाम कर, मुफ्ती गुलाम हैदर को सलाम कर। ये वो लोग हैं, इनके दिल में एक ही बात है, दुनिया रूठती है, रूठ जाए, जमाना खफा होता है, खफा हो जाए, अमा जल से मिले ना मिले, मगर नबी के बेटों का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा के शहजादों का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम हुसैन के बेटों के साथ कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक दम में दम है हुसैन के बेटों का नारा लगाते रहेंगे। ये सैयद हैं कौन? सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि सादात हैं कौन। जब इनकी शान, इनका मकाम, इनका सम्मान समझ में आएगा, तब बात समझ में आएगी कि सैयदों की मोहब्बत हम पे वाजिब क्यों है। जरा हाथों को उठा के झूम के बोलो या हुसैन, और झूम के बोलो या हुसैन। सैयदों के दादा मौला अली, सैयदों की दादी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत नसीम सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हसनी हुसैनी सैयद। ये ऐसे सैयद हैं कि जिनको देख के आज के मुल्ला ने नहीं बल्कि मुजाहिदे मिल्लत ने जब देखा न सरकारे मिल्लत को, तो झूम के कहा कि इनको देख के तो सरकारे गौसे पाक की याद आती है। अब मुस्तफापुर वालों अगर कोई खिलाफ बोले तो एक ही बात कहना, हम मुजाहिदे मिल्लत की बात मानते हैं, उनके बाद किसी ठेकेदार की बात नहीं मानते, इसलिए कि मुजाहिदे मिल्लत के पास वो निगाह थी। हमें यार हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जैसे चोर चोर को पहचानता है, डाकू डाकू को पहचानता है, वैसे अच्छा अच्छे को पहचानता है, वली वली को पहचानता है। मुजाहिदे मिल्लत के पास वो आंखें थी, वो देख रहे थे कि जाहिर में इनका नाम नसीम सरकार है, मगर इनकी रगों में जो लहू दौड़ रहा है वो लहू किसी और का नहीं, मौला अली का है, फातिमा ज़हरा का है, इमाम हसन का है, मौला हुसैन का है, बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी का। सैयद हैं कौन? सुभान अल्लाह, सुभान हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ पैदा हुए? काबे में। जोर से। मुझे पता है कि रात के 2:45 बजे तकरीर करना ये खिताबत नहीं बल्कि करामत दिखाना है, और सरकारे मिल्लत की तवज्जो से मैं करामत ही दिखा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ऐसी गुफ्तगू होगी कि आप साहब बरस तक याद रखें। थोड़ी सी आपकी मुझे मदद चाहिए। मौला अली का पैदा हुए काबे के अंदर। सारी कायनात में अली की ये शान है, अली काबे के अंदर पैदा हुए, अंदर बाहर नहीं, अंदर। और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हमारे रसूल की बेटी हैं, वो पैदा हुई मुस्तफ़ा की हुजराए पाक में। तो बात समझ में आ गई, अली पैदा हुए बैतुल्लाह में और फातिमा पैदा हुई बैते रसूलुल्लाह में। जैसे दुल्हन है वैसा दूल्हा चाहिए, या ये भी कह सकते हैं कि जैसा दूल्हा है
वैसे दुल्हन चाहिए हजरत फातिमा के लिए मौला अली के अलावा दुनिया में कोई रिश्ता था ही नहीं। ये भी कह सकते हैं कि सैयदा फातिमा के लिए अली के अलावा कोई था ही नहीं। अली फातिमा के लिए, फातिमा अली के लिए। वो काबे में पैदा हुए, ये मुस्तफा के घर में पैदा हुई। वक्त आया मौला अली सैयदा फातिमा का निकाह हुआ, नूर से मिल गया, रोशनी से मिल गई, खुशबू के करीब गई। मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा से। तवज्जो, सैयद हैं कौन बात समझ में आएगी। हम नसीम सरकार के लिए सीना ताने क्यों खड़े हैं, हम नसीम सरकार के लिए रिश्तों को क्यों तोड़ रहे हैं, हम नसीम सरकार के लिए जमाने से बगावत क्यों मोड़ रहे हैं। मामूली बात नहीं। हजरत अली का निकाह सैयदा फातिमा से, सैयदा फातिमा का निकाह मौला अली से। अच्छा हजरत एक बात बताइए, सोच समझ के बताइएगा। मुस्तफापुर वालों, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में अगर कोई बच्ची है शादी के काबिल हो जाए, रिश्ता नहीं हो रहा, माँ जाके सरकारी मिल्लत के आस्थाने पे हाथ जोड़ के खड़ी है, वो गौसे पाक की औलाद, मेरी झोली खाली है, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, तवज्जो फरमा दे। वसीम सरकार ने मुस्कुरा के देखा और वसीम सरकार ने झोली भर दी। इन दोनों भाइयों का राब्ता भी बड़ा मजबूत है, इशारे इशारे में काम हो जाता है। हमें यार हज़रत वसीम मिल्लत से, नसीम मिल्लत सरकार को इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि आखिरी वक्त में भी जब रूह निकली है तो सरकार वसीम मिल्लत की सीढ़ियों पे। अब अगर किसी को कुछ चाहिए तो सरकार मिल्लत से बस इतना कहना कि आपके दरवाजे पे आया हूं, मुझे वसीम मिल्लत की खैरात चाहिए, वसीम मिल्लत का सदका चाहिए। उनका नाम लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सब नसीम मिल्लत की बारगाह में दुआ की, बेटी की शादी हो जाए। करम किया सरकार ने, नेक रिश्ता हुआ। शादी के 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई औलाद नहीं, गोद खाली है। फिर वो माँ चली नसीम मिल्लत की बारगाह में, सरकार के आस्थाने पे गई, कहा कि हुजूर आपकी कृपा हुई थी, आपकी दया दृष्टि हुई थी, आपकी दुआ की बरकत से बच्ची की शादी तो हो गई, मगर 5 साल हो गए, कोई औलाद नहीं, न बेटा न बेटी। अब औलादे रसूल हो, तवज्जो फरमा दो, बेटा या बेटी हो जाए। समाज में अगर 4-5 साल तक औलाद ना हो तो घर वालों को फिक्र कम है, मोहल्ले वालों को ज्यादा। फलानी के बहू को 5 साल हो गए, औलाद नहीं। सरकार मिल्लत की बारगाह में दुआ हुई, चांद सा बेटा गोद में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं उलमा किराम से पूछूंगा, ये तो फतवा देते ही रहते हैं, एक फतवा आप भी दे दो। मेरे घर में, आपके घर में मेरी बेटी को, आपकी बेटी को, किसी की बहन को अगर घर में बच्चा पैदा हो, बेटा पैदा हो या बेटी, वो औरत नमाज पढ़ सकती है क्या? सोच समझ के बोलना। इस वक्त मैं पुलिस में खड़ा हूं, शरीयत की रोशनी में वो नापाक है, नापाक। वक्त मुकर्ररा तक नमाज नहीं पढ़ सकती। रमजान का महीना आ जाए तो रोजा रख सकती है क्या? नहीं। कुरान पाक को छू सकती है क्या? नहीं। मक्के में है तो क्या हुदूद हरम में जा सकती है? नहीं। शहर मदीना में है तो क्या सरकार के आस्थाने पे जा सकती है? नहीं। काबे को छू सकती है? नहीं। मकाम का तवाफ कर सकती है? नहीं। मकाम इब्राहिम पे जा सकती है? नहीं। सफा मरवा पे? नहीं। दुनिया की कोई भी औरत हो काबा पे नहीं जा सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती। शहर मुस्तफा में है मगर नबी के आस्थाने करम पे नहीं जा सकती। कोई भी औरत हो, हमें मुफ्ती की औरत हो, मुल्ला जी की औरत हो, फतवा देने वाली की बीवी हो, मुहद्दिस की बीवी, मुजद्दिद की बीवी, वली की बीवी, सहाबी की बीवी,
नबी की बीवी, पैगंबर की बीवी, मसला सबके लिए एक है। वक्त मुअय्यना तक नमाज नहीं, रमजान का रोजा नहीं, हज के अरकान नहीं, तिलावत कुरान नहीं, सफा मरवा की सही नहीं, मुताफ का तवाफ नहीं, हतीम में नमाज नहीं, जमजम के कुएं पे पानी नहीं। ये फतवा दुनिया की सारी औरतों के लिए है। महल में रहने वाली औरत हो, झोपड़पट्टी में जिंदगी गुजारने वाली औरत हो, मसला सबके लिए है। बस समझ में आ गई। मगर दोपहर का वक्त था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर की नमाज पढ़ने के बाद कैलूला फरमाने के मूड में है। नबी कैलूला में है। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ी दौड़ी आई, सक्का वसल्लम के करीब खड़ी हो गई। नबी की चश्माने करम खुली, फरमाते अस्मा क्या हुआ? कहते या रसूल अल्लाह गजब हो गया, गजब। कयामत आ गई, कयामत। ताज्जुब की बात है। आका फरमाते अस्मा क्या हुआ? तुझे किस बात ने बेचैन किया? कहते या रसूल अल्लाह, जिस औरत को बच्चा हुआ है वो नमाज पढ़ सकती है? नहीं। रोजा रख सकती है? नहीं। कुरान की तिलावत कर सकती है? नहीं। या रसूल अल्लाह, ये कानून अटल है? हाँ। शरीयत की बात अटल है? हाँ। ये चेंज हो सकता है? नहीं। कानून बदल सकता है? नहीं। ये भारत का संविधान नहीं है कि सुबह लिखो शाम को बदल जाए। ये कुरान है, कुरान नबी का फरमान है, फरमान। ऐ कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। नबी फरमाते ये कानून चेंज नहीं होगा। दुनिया की कोई भी औरत हो, अगर बच्चा पैदा हुआ वो नमाज नहीं पढ़ सकती। अस्मा कहती या रसूल अल्लाह, ये कानून अटल है? अटल है। सबके लिए है? सबके लिए है। हाथ बांध के कहती या रसूल अल्लाह, सुबह के वक्त में हुसैन पैदा हुए हैं और फातिमा मुसल्ले पे खड़ी है। फातिमा नमाज पढ़ रही है, फातिमा तिलावत कर रही है, फातिमा इबादत कर रही है। नबी उठ के बैठ गए। फरमाते अस्मा, तूने मेरी फातिमा को समझा क्या है? तूने सैयदा को समझा क्या है? तूने अफीफा को समझा क्या है? तूने ताहिरा को समझा क्या है? रसूल के कहने का मतलब ये था कि दुनिया जब से बनी है, दुनिया जब तक रहेगी, सारी औरतें एक तरफ, हुसैन की मां फातिमा एक तरफ। हमें कम से कम जवाब तो दे दो। नारे हैदरी, जोर से नारे हैदरी, नारे हैदरी। औरतों में जो कमियां होती हैं फातिमा उससे पाक है। औरतों को जो तकलीफ होती है फातिमा उससे पाक है। मेरी बेटी फातिमा इंसानी शक्ल में हूर है, हूर। अब जुमला बदल लो। नबी कहते हूर है, हूर। बरेली के इमाम कहते नूर है, नूर। नूर है, नूर। अब जो अली काबे में पैदा हुआ वो भी पाक है। फातिमा पाक है। उनके घर में हसन आए, पाक। हुसैन आए, पाक। हज़रत आबिद बीमार, पाक। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर, पाक। हज़रत इमाम जाफर सादिक, पाक। हज़रत इमाम अली रजा, पाक। हज़रत इमाम मोहम्मद तकी, पाक। हज़रत इमाम मोहम्मद तकी, पाक। हज़रत इमाम हसन अस्करी, पाक। हज़रत इमाम अली रजा, पाक। हज़रत इमाम महदी, पाक। अब आगे बढ़ो। ऐसा खानवादा है, फातिमा ऐसी पाक है, अली ऐसी पाक है कि उनकी औलादों में कोई बगदाद में आया तो गौसे पाक है, अजमेर में आया तो ख्वाजा पाक है, कि चौचा में आया तो मखदूम में पाक है, कलियर में आया तो साबिर पाक है, दिल्ली में आया निजाम पाक है। आगे बढ़ो, दिल्ली की जमीन
जमीन पर बैठा है, बख्तियारी काकी की शक्ल में पाक है, तो बरेली के इमाम ने, हमारे इमाम ने सीना ठोक के जब इस पाक खानदान को देखा है, पाक घराने को देखा है, तो सीना ठोक के कहा है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आली आली उसी सैयदा के बेटे को सरकार मिल्लत कहते हैं, उसी अली के शहजादे को सरकार मिल्लत कहते हैं। अल्लाह ने, उसके रसूल ने, हुसैन पाक ने, अब्दुल कादिर जिलानी के करम ने सरकार मिल्लत को अजमत का वो मीनार बनाया है, रोशनी का वो मीनार बनाया है, शोहरतों का वो मीनार बनाया है कि बड़े बड़ों की टोपियां गिर गई, देखने में हमें कितने आए कितने चले गए, मगर सीना ठोक के कहता हूँ सरकारी मिल्लत का नारा लगता था, लगता है और कयामत तक लगता रहेगा। इसलिए कि सरकारी मिल्लत किसी कटोरे का नाम नहीं है, किसी तालाब का नाम नहीं है, नदी का नाम नहीं है, समंदर का नाम है, समंदर का। यह ऐसा चराग है जो आज भी रोशन है और कयामत तक रोशन है। हमें कौन सरकार मिल्लत? वो सरकार मिल्लत। अच्छा ये जान जो नसीमी है, जरा हाथ तो उठाएं, हमें सीना ठोक के बोलो हम नसीमी हैं। किसी चौक पे, किसी बाजार में, किसी गलियारे में, किसी मोहल्ले में, किसी भी बाजार में डरना मत, घबराना मत। अगर कोई कहे हम ये हैं, हम वो हैं, हम फला हैं, हम ठकाना हैं, तो आप पे सीना ठोक के कहो हम मामूली नहीं, नसीमी है, नसीमी। और एक कौन नसीमी? जिसके नून में नूर है। कौन नसीमी? जिसके सीने में सलामती है। कौन नसीमी? जिसके ये में याद इलाही है। कौन नसीमी? जिसकी मीम में मोहब्बत है। कौन नसीमी? जिसकी ये में याद मुस्तफा है, याद अहले बैत है, याद सहाबा है। अच्छा एक बात आपने कभी गौर किया कोयल भाई? मैंने बहुत गौर किया। वो गौर ये है कि अगली पार्टी, समझ जाओ, मैं इस पाक महफिल में नापाकों का नाम नहीं लेना चाहता। हम अहले बैत वाले हैं, इशारा ही काफी है। अगली पार्टी नसीम सरकार ये हैं, नसीम सरकार वो हैं, नसीम सरकार ये हैं। अबे तू क्या है, तेरे बाप को भी समझ में नहीं आएंगे वो। नसीम सरकार को समझने के लिए हुसैनी होना जरूरी है, हैदरी होना जरूरी है, सैयदा फातिमा का वफादार होना जरूरी है। मैंने बहुत से हरामखोरों को देखा है, नसीम सरकार को माज़अल्लाह गालियां बकते हैं, उनके छोटे भाई को गालियां बकते हैं, मगर हजरत आज तक किसी नसीमी को नहीं देखा, किसी नसीमी को नहीं देखा कि ताजुश शरिया के खिलाफ बोले, किसी नसीमी को नहीं देखा आला हज़रत के खिलाफ बोले, किसी नसीमी को नहीं देखा मुफ्ती आजम के खिलाफ बोले। इसलिए ये बात अब घराने से मोहब्बत करने वाले हैं, इनको पता है अदब क्या है, ताज़ीम क्या है, सम्मान क्या है। आप अपने पीर के तरीके पे अमल कर रहे हो। इसलिए कि जब फतवों का अंबार नसीमे मिल्लत पे लगा तो मुस्कुरा के फरमाया मुफ्ती अपना काम करेगा, फकीर अपना, वो अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा, और मेरा फैसला अब्दुल कादिर करेंगे, मेरा फैसला गौसे आजम करेंगे, मेरा फैसला गौसे आजम करेंगे, मेरा फैसला बगदाद वाले करेंगे, मेरा फैसला बड़े पीर करेंगे, मेरा फैसला हजरत करेंगे। और गौसे आजम ने ऐसा फैसला किया, ऐसा फैसला किया, ऐसा फैसला किया कि नसीम सरकार की सूरत चांद जैसी थी, वो आज भी है, कयामत तक रहेगी। जो डंडा लेके पीछे पड़े हुए थे वो भी हाथ बांध के खड़े हैं। और याद रखना, जो आज पीछे पड़े हैं वो पीछे नहीं पड़े हैं, पेट के लाले पड़े हैं। वो जानते हैं कि इनके खिलाफ बोलो जलसा मिलेगा,
इनके खिलाफ बोलो, जुलूस में दावत दी जाएगी, इनके खिलाफ बोलो, पेट चलता रहेगा। अरे ये नबी के घराने के लोग हैं, नबी के घराने के लाल हैं। जो मान रहा है उसको भी निभा रहे हैं, जो मुखालिफत कर रहा है उसको भी निभा रहे हैं। और फतवा तुम्हारे फतवे की ऐसी की तैसी, अली के बेटों के खिलाफ फतवा। अल्लामा नेमती भाई, इनका फतवा ऐसे ही है जैसे लकवा। एटीएम की मशीन है, बटन दबाओ फतवा बाहर, बटन दबाओ फतवा बाहर। वो फतवा जो कुरान और हदीस के उसूल के मुताबिक हो, उस फतवे पे मैं कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। लेकिन जो फतवा पैसे के लालच में दिए जाएं, ऐसे फतवों को ठोकरों में उड़ा दो। नसीम सरकार की मिसाल क्या है, मैं आपको तवज्जो दूं, आप अक्लमंद लोग हैं। एक मजदूर बाजार से गुजर रहा है और उसकी जबान पे जुमला है, क्या जुमला है? तो मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं? तवज्जो चाहूंगा, क्या कह रहा है? तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं? ऐसे मुफ्तियों ने इनके कान खड़े हो गए जो हमेशा कलम कागज लेके तलाश में रहते, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। मिल गया, अच्छा कुफ्र, तो मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं? फतवा दिया ये काफिर है, दूसरा बोला काफिर है, तीसरा बोला काफिर है, चौथा बोला काफिर है। काफिर 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 काफिर। मगर एक मुफ्ती ऐसा भी था, एक मुफ्ती ऐसा भी था जिसको हबीबुर रहमान कहते हैं। वो जैसे मुफ्ती उस जमाने में थे, मुजाहिदे मिल्लत पे हमारी जान कुर्बान, इसलिए कि उन्होंने हक को हक कहा, बातिल को बातिल कहा। एक निगाह में पहचान लिया कि ये चांद जैसा चेहरा जो चमक रहा है किसी और का नहीं है, गौस की औलाद का है। सब उनके पास गए, हजरत फला साहब कहते हैं तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं? काफिर काफिर, अभी कुफ्र का फतवा दीजिए। हजरत ने फरमाया तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत मुल्ला तेरे मेरे पीने में। हजरत को बुलाओ। कहा हजरत बुलाने की क्या जरूरत है, उनकी जबान पे है कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात क्यों मानूं? खुदा की खुदाई का इनकार किया, उलूहियत का इनकार किया, समदियत का इनकार किया, उसके एक होने का इनकार किया। फतवा दीजिए। कहा कि ना, ये फतवा नहीं लकवा है, बुला मजदूब को। मजदूब बुलाए गए। हजरत ने फरमाया आपकी जबान पे जारी है तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात क्यों मानूं? इसका मतलब क्या है? कहा कि हजरत एक हफ्ते से मैंने खाना नहीं खाया है, मेरा दिल मुझसे कह रहा है खा ले खा ले। एक हफ्ते हो गए खाना खा ले, एक हफ्ता हो गया पानी पी ले। मैं उससे कह रहा हूं कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं? मैं अपने जमीर से कह रहा हूँ, अंतर आत्मा से कह रहा हूँ, अपने दिल से कह रहा हूँ तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं? शहर के मुफ्तियों की आंखें खुली की खुली रह गईं, अभी हाथ मल रहे हैं, बगले झांक रहे हैं। खुदा की कसम कयामत के मैदान में यही होगा जो आज गौस पाक के शहजादे को माज़अल्लाह काफिर कहते हैं, गुमराह कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मेरा विस्तान कहता है कल मैदान कयामत में जब सरकारे मिल्लत गौसे आज़म की गोद में होंगे, गौसे आज़म की आगोश में होंगे, अब अपने बाबा से कहेंगे दादा मुझे लोगों ने बड़ा सताया है, बड़ा परेशान किया है, लोग मुझे काफिर कहा करते थे, मुझे क्या क्या कहा करते थे। अब्दुल कादिर भी मेरा विस्तान कहता है यही कहेंगे, ए सरकारे मिल्लत मेरे बेटे नसीम घबरा मत, वो दौर उनका था, ये दौर हमारा है, वो वक्त उनका था, ये वक्त हमारा। एक बात याद रखिए, किसी बड़े मुफ्ती साहब का फतवा देख के फिसलना
हमें करबला में जो लोग आए थे मौला हुसैन के खिलाफ, उसमें सहाबा की औलाद। आइए मुझसे बात कीजिए, मैं आपको जवाब दूं। सहाबा की शान पे हम कुर्बान, हमारी जान कुर्बान। हजरत अबू बकर के अलिफ से लेके अली की ये तक हर सहाबी हमारी आंखों का तारा है। हम सहाबी भी कोई बात नहीं करते, मगर करबला में मौला हुसैन के खिलाफ आने वालों में बस सहाबा की औलादें थी, ताबईन लोग थे, वो ऐसे लोग थे जिन लोगों ने रसूल को देखा था, मगर हुसैन के खिलाफ नमाज नबी के पीछे पड़ी थी, मगर हुसैन के खिलाफ हाथ मुस्तफा के चूमे थे, मगर हुसैन के खिलाफ उस जमाने में रसूल को देख के जो लोग हुसैन के खिलाफ हो सकते हैं उन्हीं की औलादें अगर आज आले हुसैन के खिलाफ हो जाए तो कोई ताज्जुब। ये खून का असर है, ये खानदानी असर है, जो जैसा होगा वैसा ही करेगा। अब सुनो, बस 15 मिनट में कौन है नसीम सरकार? दोनों हाथों को उठाइए, झूम के बोलिए सरकार मिल्लत का दामन। जोर से जोर से जोर से, सरकार मिल्लत का दामन, वसीम सरकार का दामन। तशरीफ रखिए। कौन सरकार मिल्लत? और तुम्हें बताऊं कौन सरकार मिल्लत? हमें जिनका चेहरा देख के गौसे आजम याद आ जाए, वो सरकार मिल्लत। जिनकी जुल्फों से मदीने की खुशबू आए, वो सरकार मिल्लत। जिनका सीना मदीना है, वो सरकार मिल्लत। जिनकी आंखें चश्माने करम है, वो सरकार मिल्लत। जिनकी पेशानी लौहे कुरानी है, वो सरकार मिल्लत। जहां कदम रख दें फैज का दरिया बहा दें, वो सरकार मिल्लत। जो बांझ को औलाद दे दे, वो सरकार मिल्लत। जो दम तोड़ते मरीज को शिफा दे दे, वो सरकारे मिल्लत। जो बीमारों को शिफा दे दे, वो सरकारे मिल्लत। एक निकाह डाल के अदना को वाला बना दे, वो सरकारे मिल्लत। आज तक उड़ीसा की तारीख गवाह है, उड़ीसा का इतिहास गवाह है। रात के सन्नाटे में आने वाला एक आदिवासी आया था, कि सरकार डॉक्टर ने मेरी बीवी को कहा है खून नहीं मिलेगा तो वो दम तोड़ देगी, खून नहीं चढ़ाया जाएगा, मर जाएगी। जिस ब्लड नंबर का खून चाहिए उड़ीसा के किसी अस्पताल में वो खून नहीं है, ये आपकी बारगाह है। अब मैंने सुना है न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए तोड़ी खाक इनके आस्थाने से। जहां मेडिकल साइंस दम तोड़ देती है, वहां से हुसैन वालों का काम शुरू होता है, अली वालों का काम शुरू होता है। मेरी बीवी की जिंदगी खतरे में है, आप बचा लीजिए। सरकार मुस्कुराए, फरमाते बोतल दिया, ये बोतल ले जा। रास्ते में एक पुल पड़ेगा, नीचे नदी है, पानी भर लेना और जाके डॉक्टर के हवाले कर देना। आदिवासी आने वाले ने बाबा की बात पर लब्बैक कहा, साइकिल पे बैठ के पलटा, पहाड़ी के नीचे नदी की मुतरा, पानी भरा, देखा पानी है, बोतल में है जो है पानी है, झोले में रखा है पानी है। अस्पताल पहुंच के जब डॉक्टर को दे दिया तो डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस ग्रुप का खून चाहिए था वो आदिवासी के हाथ में था, काके लाया कहां से? पूरे उड़ीसा में इस ग्रुप का खून नहीं है। उसने मुस्कुरा के यही कहा होगा कि जहां से दुनिया की ताकत दम तोड़ देती है, वहां से मेरे सरकार का काम शुरू हो। वापस से बोलो या हुसैन। वो सरकार मिल्लत। हमें मेरे खड़गपुर में एक बूढ़ी माई थी, ठंडे के मौसम में सुबह कपड़े धो रही थी कि 2 उंगली ने काम करना बंद कर दिया। यूं है यूं, ना यूं ना यूं, बहुत तकलीफ। ये डॉक्टर वो डॉक्टर, कटक भुवनेश्वर कहां कहां दौड़ी। किसी ने कहा कुछ मत कर, जा दरबार में जा, कदम मैंने सरकार में जा। आई सरकार मिल्लत की बारगाह में हजरत ने देखा, मुस्कुरा के फरमाया नमक लाओ, पानी लाओ, तेल लाओ। नमक मंगाया, पता नहीं क्या पढ़ के दम किया। कभी मुलाकात हो तो सरकार से पूछो कि हुजूर पढ़ते क्या थे। और जैसे ही ज़ईफा ने हाथ में तेल लगाया तेल, मिल गई उसको बेल, खत्म हो गया तकलीफ का खेल। ये है नसीम मिल्लत, सरकार मिल्लत। हजरत मैं यहाँ वहां की बात नहीं करता,
मेरे शहर खड़गपुर में मेरे पीरो मुर्शिद औलादे गौसे आजम सैयदी सरकार अज़मतुल्लाह सफी रहमतुल्लाह तआला अलैह 145 साल की उम्र शरीफ जब भद्रक से फतवा निकला नसीम सरकार के खिलाफ 52 मुफ्ती का फतवा 52 हमें 52 का ही 54 हो जाए 55 हो जाए कुछ होने का नहीं है। ये है औलादे पंजतन शरीयत इन्हीं के घर में पल बढ़ के जवान हुई है। कुरान इन्हीं के घर में उतरा है। तारे सिर्रा इन्हीं के घर में आते थे। नसीम सरकार को शरीयत सिखाना मत, जो साहिब शरीयत हैं ये उसी की औलाद है। नसीम सरकार बेकसूर है, बेकसूर। उनकी शोहरत देख के, उनकी अजमत देख के, उनकी बुलंदी देख के, उनके दरबार में लाखों का मजमा देख के कुछ हसदखोरों ने उनके खिलाफ फतवा दिया था, मगर दुनिया ने देखा कि सबके चेहरे वक्त के अंधेरे में गुम हो गए। मगर सरकार मिल्लत का सूरज कल भी रोशन था, आज भी रोशन है, हमेशा रोशन रहेगा। जब फतवा यहाँ से जारी हुआ, मेरी 8-9 साल की उम्र थी। नेमत भाई, मैं मदरसा कादरिया में पढ़ा करता था पंचकूला में। एक फतवा मुझे भी दिया, खड़गपुर जा, सबको बता। मैं लेके सीधे अपने पीर की बारगाह में मैंने नजर से कहा, सरकार फतवा का कैसा देखा? यूं पकड़ के गद्दी के नीचे छुपा दिया। बोले खबरदार जबान खोलना मत, वो गौसे पाक की औलाद। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि वली को वली पहचानता है, वली को वली पहचानता है। एक वली ने दूसरे वली को पहचाना, यही नहीं, फतवा लेके लपेट के तकिए के नीचे जुमे के खुतबे में मेरे पीरो मुर्शिद ने मिंबर पे बैठ के ऐलान किया, खबरदार नसीम सरकार के खिलाफ कोई एक जुमला ना कहे, इसलिए कि मैं जानता हूं वो कौन है, वो कोई और नहीं, बगदाद के शेर का शेर है। खड़गपुर से फितना खत्म, अब आगे बढ़ो। कई साल के बाद मेरे पीरो मुर्शिद का विसाल हुआ। उस जमाने में मोबाइल नहीं, फोन भी किसी किसी के पास। एक हाजी इम्तियाज साहब नसीमी कादरी हैं, अभी जिंदा है, हयात में है। हमारे खड़गपुर के बगल में मदनीपुर है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट भी है, जमींदार किस्म के आदमी है, सरकारी मिल्लत के मुरीद। झूम के या हुसैन, बड़ी मोहब्बत सरकारी मिल्लत से जब भी मौका मिलता गाड़ी लेके आ जाते। कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन सरकार की खिदमत करते। फरमाते इम्तियाज जा, चले जाते, बुलाते आ, चले आते। मेरे पीरो मुर्शिद का विसाल सफर की 13 को 1998 में मंगल के दिन सुबह 8:25 में खड़गपुर में हो रहा है। खड़गपुर में उदासी की कैफियत छाई है। आज इम्तियाज सुबह की नमाज पढ़ के निकल गए। 8:25 के लगभग सरकार की खानकाह में पहुंचे, करीब पहुंचे। बड़े मुंह लगे थे, बड़े करीबी थे। जैसे ही हाथ चूमा, फरमाते सरकार इम्तियाज खड़गपुर वापस चला जा। पता नहीं आप कहां खोए हैं, आपकी दिमाग की कैफियत क्या कह रही है। फरमाते खड़गपुर वापस जा। कहते हुजूर अभी तो आया। अब फरमाते जा, फरमाते बात समझा कर वापस चला जा। कहते हुजूर अभी तो आया, 3 दिन रहूंगा, खिदमत करूंगा। आपकी बहू भी आई है, घर के लोग भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं। सरकार मिल्लत ने जलाल के अंदाज में फरमाया, इम्तियाज बात समझता क्यों नहीं है? खड़गपुर जा, वहां का चिराग बुझ गया है, वहां की शमा गुल हो गई है, वहां अंधेरा हो गया है। आज इम्तियाज समझ न सके, मगर पीर का तेवर देखा, कदम को चूम के वापस पलटे। रास्ते पर सोचते रहे, बात समझ में नहीं आई, और फकीरों की बात समझ में आती भी नहीं है। जब खड़गपुर पहुंचे तो पता चला कि दादा मियां हुजूर का विसाल हो गया है। दादा मियां हुजूर का विसाल हो गया है। विसाल खड़गपुर में, खबर भद्रक में,
विशाल खड़गपुर में पता यहाँ चल रहा है, यह सरकारे मिल्लत की निकाह। अब मुस्तफापुर वालों, मुफ्ती क्या कहता है, वक्त का पेटू मौलवी क्या कहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर चिश्ती कहता है कि जो सरकारे मिल्लत हजारों के मजमे में बदरक की खानकाह में बैठ के खड़गपुर के अजमतुल्लाह सफी को देख रहा है, वो आज अपनी मजार में लेट के अपने गुलामों को देख रहा है, अपने चाहने वालों को देख रहा है, सारे नसीबियों को देख रहा है, सारे मुरीदों को देख रहा है।